नमस्कार साथियों, मैं उपलब्ध मानव संदेश चीफ ब्यूरो प्रदीप कुमार निषाद। आज हमारे बीच डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि महागठबंधन में निषाद पार्टी को कितनी जगह मिली है। पहली बात तो महागठबंधन के सपा बसपा ने जो आज 30 साल से अलग अलग थी, भारतीय राजनीति कहता है कि लोकतंत्र में बहुमत जिसके पास हो उसके हाथ में तंत्र होना चाहिए। आज 2014 में मैं आया, 13 जनवरी 2013 को निषाद राज के किले पर मैं संकल्प किया, जिसकी मूर्ति का यहाँ अनावरण है। उसके अवसर पर यहाँ हम उसके अनावरण के अवसर पर मैं आया हूँ। और ये राजनीति की आप बात अगर कर रहे हैं तो राजनीति निषाद राज के कदमों में थी। तब निषाद राज कानून बनाते थे, संविधान उनका था, तो सोने की चिड़िया कहीं जाती थी। तब जीडीपी ग्रोथ 33.5 था और एजुकेशन जो था, शिक्षा 75% था। मैं नहीं कहता हूँ, ये अमर्त्य सेन जो है BHU के हेराल्ड डिपार्टमेंट से इकोनॉमिक्स के, आज वो नालंदा विश्वविद्यालय के जो है वाइस चांसलर हैं। उनके किताब जस्टिस ऑफ इंडिया, उसमें एविडेंस के आधार पर लिखा हुआ है कि ईस्वी फर्स्ट में देश की आबादी 2 करोड़ थी, तब निषाद राज का राज था। पुरातत्व विभाग ने निषाद राज के किले की श्रीनगर में खुदाई कर रखी है। उस किले की बनावट देख लीजिए, वैज्ञानिक विधि से वो उस समय पानी फिल्टर करते थे। तो ये देश जो है संविधान से चलता है, देश विज्ञान से चलता है। तब जब निषाद राज का संविधान था तब प्रजा सुखी थी। आज संविधान के मुताबिक जब लोकतंत्र की स्थापना हो गई तो ये नियम बना था कि देश का जो खजाना होगा वो संविधान के अंदर आएगा, पार्लियामेंट के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पैसे आएंगे और जनता को पैसे के स्रोत दिए जाएंगे, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य दिए जाएंगे। लेकिन आज एक विशेष वर्गों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा ये देश की आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा कर लिया गया है। आज के दिन में कहा जाए कि आर्थिक स्रोतों पर कब्जा करने वाले गिरोह को हम भाजपा कहते हैं, तो आज अतिशोक्त नहीं होगी। ताल घाट, नदी, बालू, मोरंग, बिजली, पानी जो है, सोना, चांदी, हीरा, मोती, अमरक, कोल ब्लॉक, ये सारे पर भाजपा के गुंडों, उसका आज पता ही नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज कितना जा रहा है। तो आज के दिन में 2014 में जो चुनाव हुआ था, मोदी ने 9 बार नाम लिया था निषाद राज के वंशजों को। उन्होंने कहा था गंगा पुत्रों का मैं दर्द जानता हूँ, मैं दूर करूँगा। योगी जी ने कहा था इनका आरक्षण दूर करूँगा, इनकी जो आरक्षण की विसंगति दूर करूँगा। ये अनुसूचित जात के हकदार हैं। 21/12/2016 को अगर अनुसूचित जात की विषय को, अनुसूचित जात का हमें सुविधा देने का आर्डर हो चुका है और 22/12 को पिछड़ी जातियों को परिभाषित कर दिया गया। 31/12/2016 को कह दिया गया कि नहीं, ये पिछड़ी जात में नहीं है, उससे पिछड़ी जात से निकाल दिया गया और वो जो है सारे क्रमिक मंत्रालय को भेज दिया गया। और 12/1/2017 को सारे नेट पर आ गए, सारे अधिकारी को आ गए। उस पर स्टे था, 29/3/2017 को स्टे खत्म हो गया। हाई कोर्ट ने कहा कि जो GO है, उस जो शासनादेश है, IGT वो कि उसे बनाया जाए और जो सर्टिफिकेट बनेगा वो हमारे जुरिडिक्शन के अधीन होगा। तो मैं कहता हूँ कि इसको उत्तर प्रदेश सरकार को बनाने में क्या जाता, वादा किया था कि हम अनुसूचित जात का हक देंगे, तो मिला हुआ हक नहीं मिल रहा है। और नहीं 10% जो जिसका नहीं लिखा था वो संविधान में कब्जा करके उनका आरक्षण दे रहे हैं। आज के दिन में मैं मोदी योगी से पूछना चाहता हूं कि 2014 में उन्हें 30% वोट मिला था और वो कहते मोदी लहर है। आज तो मोदी जहर है। 70% वोट उनके विरोध में था और तब 2017 में हम लोग चुनाव लड़े थे, तब वो 40% वोट पाए। हमारे चुनाव लड़ जाने से योगी जी 40% वोट पा गए और 60% उनके विरोध में था। वोटों का बिखराव हो रहा था। मैंने गठबंधन की वकालत की, हम गठबंधन के साथियों से बातचीत की। 2018 में उपचुनाव हुआ, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर हम लोग जीते और मोदी योगी हारे। आज के दिन में बिखरा हुआ वोट इकट्ठा हो जाने के बाद भाईचारा जो कम हो गया था, अब पिछड़ा दलित अलग अलग था, अलग अलग गफली बजा रहा था, कोई साइकिल की, कोई जो है हाथी लेके दौड़ रहा था, कोई खाली मेरी पार्टी को चुनाव चिन्ह मिला था। हम सब अलग अलग थे, इसलिए मोदी देश में जहर के रूप में आ गए। आज उस जहर को खत्म करने के लिए ये गठबंधन बन रहा है। यहाँ सीटों का लफड़ा नहीं है, हमें इस गठबंधन को आगे बढ़ाकर जो अनुसूचित जात का हक मिला हुआ है माननीय अखिलेश जी के समय की वो शासनादेश है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम गठबंधन के साथ रहेंगे। चाहे जो भी सीटें हमें मिल रही है मिलेगी, उसके साथ हम रहेंगे। वो शासनादेश पूर्ण रूप से लागू है ही है, उसे हम दरवाजे दरवाजे पहुंचाएंगे। और जिन लोगों ने 2 साल से हम पिछड़ी जात से निकाले गए हैं, जिन अधिकारियों ने
हमारा शासनादेश रोक रखा है, उनका हिसाब किताब हम लेंगे। उनका हिसाब किताब लेने के लिए हम गठबंधन के साथ हैं। बहन जी साथ में मैं बधाई देता हूँ, माननीय अखिलेश जी साथ में बधाई देता हूँ। दलित और पिछड़ा साथ में है, दिल्ली बड़े लोहार कहार पाल गरीब केवट मल्ला भी साथ में है। आज के दिन में सारे मुसलमान साथ में हैं। 100% मुसलमानों ने वोट दिया, 100% दलितों ने वोट दिया, 100% पिछड़ों ने वोट दिया। गोरखपुर, कैराना, नूरपुर, फूलपुर हारे। उसी तरीके से इस गठबंधन को भी वोट बनेगा, हारेंगे। अभी फिलहाल हम लोग गठबंधन के कितनी सीटें हैं, ये हमारे वो बड़े दल हैं, बड़ा काम वो करते हैं, बड़ी जीत रखे हैं। 5 साल 4 साल वो सत्ता में हैं। हम लोग उभर रहे हैं, अभी हम छोटे दल हैं, अभी शुरू हो रहे हैं। तो जितनी हमारी हैसियत है, हमें पूरी उम्मीद है। माननीय अखिलेश जी बार बार कहते हैं, आज भी हमारा उजाला में छपा हुआ है कि निषाद पार्टी हमारे गठबंधन का अंग है। और आज के दिन में सपा, बसपा और आरएलडी और निषाद पार्टी एक साथ में, और भी दल हमारे साथ है, पंजा भी साथ में है, हाथी और साइकिल भी साथ में है। तो इसके मतलब मोदी अब अलग थलग पड़ गए हैं। 30% वोट जो मिला था उन्हें, उसमें 15% उनका वोट था, 15% एक मुश्त हमारे जो भक्त थे निषाद राज लोग भाजपाई बनकर उम्मीद के साथ धोखा की हमें मिला नहीं, अच्छे दिन आएंगे, हमारा आरक्षण मिल जाएगा। मोदी कहा है कि दर्द दूर करेंगे गंगा पुत्रों का, योगी जी ने कहा कि मिल जाएगा अनुसूचित जाति का, इसलिए उन्हें 15% वोट दे दिया था। आज के दिन में निषाद समाज अब डॉक्टर संजय को कमांडर मान लिया है, जैसे बहन जी को कमांडर मान लिया है दलित समाज, जैसे पिछड़ा समाज माननीय अखिलेश जी को समाज मान लिया, उसी तरीके से हमारा जो पिछड़ा समाज है, केवट मल्ला, बिंद कसर, सोहेल बात है, ये सारे लोग ये सारे जो मछुआरे हैं, अब पिछड़ी जातियाँ जो छूटी हुई तेरी बड़े लोहार काट कर रहे, वो भी हमारे हैं। औजार बनाते थे, हम लोग साथ रहते थे, देश में व्यापार होता था, नदियों से सारा कुछ होता था। जब हमारे हाथ में सत्ता थी तब देश में विकास होता था, तब सोने की चिड़िया कही जाती थी। फिर पुनः हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग कुछ ही सीटों पर चुनाव जीतेंगे और गठबंधन जीतेगा। यहाँ कोई निषाद पार्टी है, न समाजवादी पार्टी, न बहुजन समाज पार्टी है। इस बार एक ही पार्टी है कि कोई एक जो है इसमें परिवर्तन हो जाए। पहले संविधान बचाया जाए, जिस संविधान को 2 घंटे के अंदर उसने बदल दिया। जो व्यक्ति जो पार्टी अपने बेस वोट के साथ नुकसान करे, कि अगर 50% 27 से 23 ये थे, 50 में ऊंची जातियों को मिलता था, बड़े जातियों को मिलता था, उसमें 10% रिजर्वेशन कर दिया, 60 कर दिया। तो मैं कहता हूँ 40% किसको देंगे? वो पूंजीपतियों को देंगे, बेचेंगे, सामंतवादियों को देंगे, देश के गुंडों को देंगे। 40% जो अपने ऊंची जात के साथ धोखाबाजी करता हो, 10% में सीमेंट कर रख दिया, 40 नहीं देने के पैमानों को देगा, तो हमें आपको कितना धोखा देगा? इसलिए धोखेबाज, जुमलेबाज इस तरीके से देश को झूठ प्रपंच। आज के दिन हिंदू मुसलमान में एक शायर ने कहा था कि क्या भारत पाकिस्तान में तनाव है क्या? देखो कहीं भारत में चुनाव है क्या? जब भी चुनाव आता है ये भारत पाकिस्तान हो जाता है। उससे जब खत्म हो जाएगा चुनाव, ये बिरयानी खाने जाएंगे, साल ओढ़ने जाएंगे, बात करने जाएंगे। हम कहते हैं आज के दिन में देख लो सर्जिकल स्ट्राइक क्या है, क्यों नहीं एविडेंस देते हैं? 3300 किलो कैसे RDS आ गया? हम कहते हैं 2 ही घंटे के अंदर मीडिया गिन लिया कि कितने मारे गए। और आज के दिन में मैं तो बधाई दूंगा पाकिस्तान को कि मेरे सेना को बाइज्जत उसने बरी किया, सम्मान उसने वापस किया। आज के दिन में मोदी की गलती है, उसे बैठ के बात करना चाहिए। अगर इन्होंने उसके आतंकवादी वहाँ छुपे हुए यूएनओ में क्यों नहीं मुकदमा करते हैं, क्यों नहीं डोजायर भेजते हैं? यूएनओ में मुकदमा करके पाकिस्तान के खिलाफ जांच कराएं। अगर आतंकवादी वहाँ छुपे रहते हैं तो यूएनओ की जिम्मेदारी बनती है तो हमें आतंकवादी वापस करें, और अगर नहीं मानता है तो उसे भागकर पाकिस्तान को ख़त्म करके फिर भारत में मिला लें। ये तो नियम उसका अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का नियम है। युद्ध के नियम का उल्लंघन करके इस तरीके से सैनिकों का मनोबल तोड़ेंगे। अब तो सैनिक खुद कह रहा है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं होना चाहिए। आज के दिन में वो रैलियाँ कर रहे हैं, बार थैलियाँ बांट रहे हैं, थैलियाँ ले रहे हैं, और आज के दिन में लोगों के देश को गमगीन हालत में डुबोकर अपने राजनीति कर रहे हैं। ये बड़ा इस तरीके से धोखेबाजों को सबक सिखाने के लिए हम गठबंधन में हैं। सीटें जरूर मिलेंगी, मिली हुई हैं, तैयारी चल रही है। रणनीति का मामला है, कितना मिलेगा? रणनीति से चुनाव जीतता है, रणनीति से चुनाव हारा जाता है। जो एक रणनीति है, चुनाव एक रणनीति है, रण है उसमें नीति से होता है। नीति का खुलासा डॉक्टर संजय नहीं करते हैं, क्योंकि खुलासा कर देते तो गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर नहीं जीतते। उसी तरीके से हम लोग अभी खुलासा नहीं करेंगे। 2-4 दिन में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ निषाद पार्टी लड़ेगी। लेकिन पक्का निषाद पार्टी अपने सिंबल पर और अपने पार्टी के उस पर उसने अपने झंडे को दिल्ली ले जाएगी। 7 मार्च को आप महारैली रखने वाले हैं? वो महारैली नहीं है, महारैला है।
क्योंकि निषादों ने इंतजार करते करते ओम प्रकाश राजभर बेचारा बतियाते बतियाते बार बार कहता था कि ये होगा वो होगा, जल्दी करेंगे, अमित शाह देंगे, वो करेंगे, जल्दी करेंगे। तब तक सारा कुछ खत्म हो गया, सदन खत्म हो गया। तो अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी से एक बात पूछने की वो रैली है, रैली नहीं है बल्कि रैला है कि भाई 7 जून 2015 को जो हम रेल ट्रैक आंदोलन किए थे उसमें जो है आप इन्होंने दरी बिछा कर कहा था कि निषादों को अनुसूचित जात का हक है, ये इन संविधान में लिखा हुआ मिलना चाहिए। तो उनसे पूछूंगा भाई जब आपको वोट हमने दे दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, तो अब हमारा हिस्सा दे दो जो शासनादेश आया हुआ तहसीलदार में। जो तहसीलदार नहीं देता है उसमें शासनादेश में लिखा हुआ है कि शासनादेश में लिखा हुआ है कि शासनादेश में जो लिखा हुआ है कि भाई जो नहीं केवट मल्लाह कह के रोकेगा उसके खिलाफ सजा होगी। हम कहते केवट मल्लाह कह के सारे सर्टिफिकेट रोके जा रहे हैं। मझवार ही केवट मल्लाह है, कश्यप कहार ही जो है, धीवर ही जो है तुरैया है। तो हम कहते हैं पर्यायवाची जातियाँ 1961 से पहले गिनी जाती थी। 1961 में भारत सरकार ने गिनने के लिए भेज दिया कि केवट मल्लाह को मझवार में गिन लो, और कश्यप कहार धीवर को तुरैया में गिन लो। तो हम कहते हैं कि धोबी की सभी पर्यायवाची रजक बैठक कन्नौजिया को धोबी मिलता है, जाटों की सभी बात को चमड़े में काम करने वाले को मिलता है। तो हम नदियों में काम करने वाले का भी तो अनुसूचित जात में है। तो अगर योगी जी देते हैं तो रघुकुल के हैं और नहीं देते हैं तो किसी और कुल के हैं। यही कहने के लिए वहाँ है। और वो रैली नहीं है, रैला है। और वहाँ आंदोलन होगा, एक बड़ा सा पूरे प्रदेश के लोग आ रहे हैं और वो अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और दिखाएंगे यही देखो, अगर भाजपा जो है नाई आरक्षण जारी किया तो फिर उनका सफाया है। अगर आरक्षण जारी कर देते हैं तो मेरा समाज सम्मान भी देने के लिए तैयार रहता है। तो सम्मान देता रहा 2014 से पहले, 2017 से पहले सम्मान देता रहा। इनकी जिम्मेदारी बनती थी आरक्षण देना। ये आरक्षण अपना ले लिया और जिसका बना हुआ है नहीं दे रहे हैं, ये तो धोखेबाजी है। उन्हें सफाया करने के लिए वो रैली नहीं, बहुत रैला है और भाजपा को सफाया करने का रैला। एक सवाल और सर, अभी आपके पार्टी का चुनाव चिन्ह कब तक मिलने की संभावना? अभी उत्तर देखो, अब धोखेबाजी है हमारी पार्टी के साथ, हमारे समाज के साथ। अब तक 70 साल से देश आज़ाद का चल रहा था। राजनीतिक दल को जब चुनाव लड़ना होता था 10%, तो 10% सीटें लड़ने पर उन्हें कॉमन चुनाव चिन्ह मिल जाता था। और मैं अभी दो चुनाव लड़ा। 2017 में मैंने 60 सीटें लड़ी जिसमें हमें 6.5 लाख वोट मिला। अभी हमने जल्दी में हम मध्य प्रदेश लड़ गए, उसमें हमें लगभग 1% वोट मिला। हमें वोट मिला जितना भी हमारे निषाद समाज या छोटी पार्टियाँ लड़ी थी मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा हमें वोट मिला। उत्तर प्रदेश में भी हम जो है कांग्रेस, भाजपा, सपा बसपा और भाजपा के बाद कांग्रेस के बाद हम 5वें नंबर की पार्टी हमारी उत्तर प्रदेश में। लेकिन अभी जो लेटर लिख कर दिया चुनाव आयोग ने कि भाई अभी अधिनियम में चेंजिंग हो गई, बदलाव हो गया है और उस अधिनियम के मुताबिक आपको कॉमन सिंबल नहीं दिया जाएगा। जब आप चुनाव लड़ेंगे उस समय जहाँ जहाँ आप लड़ेंगे वहाँ चुनाव अलॉट किए जाएंगे। ये तो हमारे साथ धोखेबाजी है ना। हम चुनाव लड़ेंगे, जिस समय हम पर्चा दाखिल करेंगे हमारे पास चुनाव चिन्ह का प्रचार करने के लिए कम समय बचेगा। ये हमारे समाज, हमारे पिछड़े दलित पिछड़े जो वंचित लोग हैं जिन्हें अब तक सत्ता का लाभ नहीं मिला, उनके साथ ये बहुत बड़ी धोखेबाजी है। इसकी मीटिंग हम कल रखे हैं गोरखपुर में। परसों 5 तारीख को सारे प्रदेश के सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी गोरखपुर में आ रहे हैं और वो मीटिंग में तय करेंगे कि चुनाव आयोग के खिलाफ हमें क्या एक्शन लेना चाहिए और उस कब यह आंदोलन, कब यह अधिनियम बदल दिया चोरी से अंदर से। सारी पार्टियां अब तक चुनाव लड़ती नहीं है, कॉमन सिंबल मिलता रहा। हमारी पार्टी के साथ ऐसा किया। अभी जब हम लोग आ गए एक्शन में, पहला ये होगा। और 7 तारीख की रैली के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ पूरे देश के सभी नौजवानों से, साथियों से, सभी लड़के लड़कियों से जिनका शासनादेश मिला हुआ है लागू नहीं करा पा रहे हैं। तो दूसरे लोग अगर लागू नहीं करा पाओगे तो दूसरे लोग कहेंगे कि उनके पुरखे अंग्रेजों को मार कर भगा दिया और जो इनका हिस्सा रोक रखा उसे नहीं भगा पा रहे हैं। तो मैं इनको बुलाने के लिए बुलाकर यही कहूँगा कि भाई पंजा बटन छूना बंद कर दिया, पंजा मर गई। और तुम लोग एक बार कमल छूना बंद कर दो, कमल मर जाएगी। आज भाजपा का भोजन निषाद है, अलग होना शुरू हो गया। फूलपुर, कैराना, नूरपुर, गोरखपुर तो ऐसा ही मर जाएंगे। भाजपा का भोजन बनना बंद कर दो, केवल अपनी पार्टी का झंडा उठा लो। क्योंकि देश भगवान से नहीं संविधान से चलता है, संविधान से रुपया छापता है। अब शिव चर्चा नहीं होना चाहिए, लक्ष्मी चर्चा होना चाहिए। लक्ष्मी जी तो संविधान से मिलती हैं। संविधान लखनऊ और दिल्ली में है। मैं कहता हूँ और हमें कहते हैं योगी जी और मोदी जी कि तुम अयोध्या चलो, और भाजपा के लोग दिल्ली और लखनऊ कब्जा किए हुए हैं। तो मैं इनसे कहता हूँ कि अयोध्या छोड़ दो, पहले लखनऊ दिल्ली में कब्जा कर लेना, तब अयोध्या से पहले निषाद राज का किला बना देना। राम का किला तो मैं बना दूंगा। वहाँ राम में मंदिर में किसी का जन्म नहीं होता है, किले में जन्म होता है। निषाद राज का ननिहाल
ननिहाल था वहाँ, सुमंत निषाद प्रधानमंत्री थे, तब उस वंशज के हम लोग हैं। अगर वो दोनों लोग पढ़ने जाते थे, राजा के बेटे थे, तो मंदिर में तो नहीं रहते थे ना, किला में रहते थे। तो मैं चाहता हूँ भारत सरकार से कि निषाद राज के ननिहाल का, सुमंत निषाद का किला खोदाया जाए और दशरथ का किला खोदा जाए, और किले में जहाँ पैदा हुए हैं राम उसको खोदा जाए। मंदिर और मस्जिद के नाम पर झगड़ा कराते हैं और इस तरीके से। तो मैं सेना तैयार कर रहा हूँ, और सेना जैसे कौरव पांडव ने युद्ध जीता था, मैं इन्हें अर्जुन की तरह, अर्जुन ने चिड़िया की आँख नहीं देखी थी, हिस्सा देखा था, तो मैं इनको हिस्सा दिखा रहा हूँ कि भाई जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इनका झुआ भर वोट है और पौआ भर वाले जीत रहे हैं, इसलिए इनसे कहता हूँ भाई अब झुआ वाला जीतेगा, क्योंकि अब पौआ नहीं पीना। इनके ऊपर बिकाऊ पियाऊ का लिए भी लगा दिया। बड़ी शर्म की बात है कि अभी राजभर जी से दिन बात हो रही थी, उन्होंने कहा भाई जैसे ही मैंने आपका 11 तारीख को एक आर्डर हुआ हाई कोर्ट का, इन्हें जैसे पिछला जो कोर्ट ने इनका अनुसूचित जात बनाने का दे दिया है, तो उनको बना दिया जाए। 11 तारीख को हाई कोर्ट ने एटा के तहसीलदार को 6 हफ्ते का टाइम दिया है, फिर नहीं तो कंटेम्प्ट हो जाए। वो लेके बैठे थे, तब अमित शाह आए, उन्होंने कहा डॉक्टर संजय पन्ना कहाँ ले घूम रहा है। उन्होंने कहा डॉक्टर संजय पन्ना थोड़ी है, ये निषाद समाज का पन्ना है, ये मछुआरों का पन्ना है। इसमें आज इतना वोट है, आज गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर हार गए, फिर भी नहीं हो सा रहा है, इनको हरा दिया। उन्होंने कहा ये तो वोट बिकाऊ और पियाऊ है। तो राजभर जी के सामने उन्हें गुस्सा लगा कि मैं मंत्री हूँ, मेरा समाज हमें मंत्री बनाया, वोट दिया, वोट लेके आप सत्ता में हो, आज समाज तो है बिकाऊ और पियाऊ लगता है। तो अब बिकाऊ पियाऊ नहीं, ये समाज है टिकाऊ हो गया, क्योंकि ये समाज भी डॉक्टर संजय को अपना नेता मान लिया, अपना कमांडर मान लिया, बहन जी मान लिया, राजभर भाई को मान लिया, माननीय अखिलेश को मान लिया। उसी तरीके से समाज जो है अपना मान लिया। अब लड़ाई जो है आर पार की, जो 7 जून को है, 7 तारीख को जो रैली है, क्योंकि 7 जून को रेल ट्रैक आंदोलन हुआ था, 7 जून को हम दिल्ली में जंतर मंतर पर, 7 जून को हमने एक बार CM हाउस घेरा था। इस बार CM का जो हमारा मच्छरनाथ का मठ है, उससे कुछ ही दूरी पर वो आंदोलन है, वहीं रैली होगा। वहाँ सांसद जी पूरी जो मेरा आरक्षण रैली यात्रा चल रहा है, उसका वो स्वागत सम्मान समारोह है, वहाँ प्रदेश भर से लोग जुट रहे हैं। और इसी आशा विश्वास के साथ हम चाहते हैं कि सारे अपील करता हूँ कि सारे नौजवान, सारे महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, सारे पदाधिकारी, सारी जनता, जैसे अब तक नहीं मिला संविधान साक्षर समूह, सभी लोग वहाँ पहुँचने का